वाउचर्स हमने समझ लिया मोटे मोटे तौर पे। अब अपने को ये देखना है कि कितने प्रकार के आपके वाउचर्स हो सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, एक है आपके कैश वाउचर और एक है आपका नॉन कैश वाउचर। अगर हम कहें कि वाउचर जो है उसका बेसिकली पर्पस क्या है, तो वाउचर का पर्पस ये है कि वो हमें ये पता करके बता दे कि किस चीज को अपने को डेबिट करना है, किस चीज को क्रेडिट करना है। लेकिन जहां पे आपको ये पहले से पता है कि डेबिट क्या होगा, आपको अगर पहले से कहीं का पता हो कि इस टाइप के ट्रांजैक्शन में तो डेबिट हमेशा यही होता है, तो उस केस में आपको डेबिट ढूंढने की आवश्यकता नहीं, आपको क्या ढूंढना है, क्रेडिट। और सेम अगर आपको किसी ट्रांजैक्शन में पता लग जाए कि क्रेडिट का तो पता है कि यही होगा, ये पता करना है कि डेबिट क्या होगा, तो उस केस में आपको जो ढूंढना रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डेबिट को ढूंढना। कहने का मतलब क्या है कि जो वाउचर्स हैं उसके दो वैरायटी हैं, पहला है कैश, दूसरा है नॉन कैश। कैश वाउचर का मतलब क्या हुआ कि जहां पर आपको ये पता है कैश ट्रांजैक्शन हुई है, तो एक साइड तो क्लियर है, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। मतलब कि कैश वाउचर कब बनेगा, जब कैश में ट्रांजैक्शन होगी, और कैश में अगर ट्रांजैक्शन हुई है तो उस केस में या तो पैसा आ रहा होगा या तो पैसा जा रहा होगा। अगर पैसा आ रहा है, अगर कैश आपके पास आ रहा है तो कैश क्या होगा, डेबिट। और कैश डेबिट होगा तो आपको देखना क्या है, आपको ये देखना है कि क्रेडिट किसको करें। चिंता क्या है कि डेबिट का तो पता है कि पैसा आ रहा है तो डेबिट क्या होगा, कैश ही होगा। आपको देखना क्या है कि क्रेडिट किसको करना है। फॉर एग्जांपल रेंट रिसीव्ड हुआ तो आपको कैश तो पता है कि कैश आया, किसके लिए, रेंट की वजह से, तो वहां पे क्रेडिट में आपको क्या ढूंढना है कि भैया क्रेडिट किसको करना है, रेंट को करना है। डिविडेंड का पैसा आया तो क्रेडिट किसको करना है, डिविडेंड को कैसा आपको क्रेडिट करना है। आपके पास किसी और मोड में किसी और चीज की वजह से पैसा आ रहा है, कोई आपने कुछ सेल किया, कोई फर्नीचर सेल किया, उसके लिए आपके पास पैसा आया, तो क्रेडिट किसको करना है, आपको फर्नीचर को करना है। डेबिट तो हर सीन में, हर सिचुएशन में क्या होगा, कैश ही होगा, क्योंकि कैश आपके पास आ रहा है। इसी का अपोजिट, जब कैश आपके पास से जा रहा है तो कैश क्या होगा, यहां पे क्रेडिट। कैश क्या होगा, क्रेडिट। तो क्या इसमें कोई चिंता है, जैसे आपने सैलरी पे किया तो कैश क्रेडिट होगा, रेंट पे किया तो भी कैश क्रेडिट होगा, आपने कोई एसेट खरीदा तो भी कैश क्रेडिट होगा। तो जहां पे आप कैश पेमेंट कर रहे हो वहां पे आपको क्या ढूंढना है कि डेबिट किसको करें, सैलरी को करें, रेंट को करें, फर्नीचर को करें, किसको डेबिट करें, वो चिंता का विषय है। क्रेडिट तो अपने को पता ही है कि क्या होना है, कैश होना है। ठीक है, तो इसलिए पहली कैटेगरी आती है कैश वाउचर, जिसमें हम कहते हैं कि डेबिट वाउचर्स बनाए जाएंगे फॉर कैश पेमेंट्स। मतलब कि कैश पेमेंट्स में अपने को पता है कि कैश को क्या करना है, क्रेडिट। कैश पेमेंट है तो कैश जाएगा, कैश जाएगा मतलब कैश को क्रेडिट करना है, तो क्रेडिट ढूंढने की आवश्यकता नहीं, अपने को क्या ढूंढना है, डेबिट। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डेबिट वाउचर्स। और क्रेडिट वाउचर्स फॉर कैश रिसिप्ट, क्यों, क्योंकि कैश रिसिप्ट होता है जब कैश आपके पास आता है, कैश आपको मिलता है, तो कैश को हम क्या करते हैं, डेबिट। अब कैश को डेबिट करेंगे तो क्रेडिट किसको करना है, ये सवाल है, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, क्रेडिट वाउचर। जो हमारा अकाउंटेंट महाशय है वो ये बताएगा कि क्रेडिट किसको करना है। डेबिट का तो पता ही है कि क्या होगा, कैश डेबिट होगा, क्योंकि कैश रिसीव हो रहा है अपने को। ठीक है, तो इसलिए कैश वाउचर थोड़ा सा आधा काम हो जाता है। मतलब कि वाउचर्स में हमें जिम्मेदारी दी गई कि भैया वाउचर बनाओ और उसके अंदर ये पता करके बता दो कि क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। लेकिन जब कैश वाउचर है तो हम कहते हैं कि भैया आधा ही बताएंगे, आधा तो तुम्हें पता ही है कि कैश आ रहा तो कैश डेबिट होगा, तो आप क्रेडिट वाउचर की बात करो। और कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा, तो उसके इसमें आप सिर्फ डेबिट वाउचर की बात करो, क्रेडिट डेबिट दोनों बताने की आवश्यकता नहीं है। बट सेकंड कैटेगरी है नॉन कैश वाउचर्स, या फिर इसको हम ट्रांसफर वाउचर्स भी कहते हैं। इस केस में हमें देखना है कि भैया डेबिट भी क्या होगा और क्रेडिट भी क्या होगा, तो इस केस में दोनों चीजें बताई जाती हैं। नॉन कैश वाउचर्स में दोनों इंफॉर्मेशन दी जाती है कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। लेकिन कैश वाउचर में आपको एक ही बात बताई जाती है, क्योंकि दूसरा जो काउंटर पार्ट है वो कैश ही होगा और वो आपको ऑलरेडी नोन है। ठीक है, तो ये है डिफरेंस मोटे मोटे तौर पे कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर में। ऑल्दो आप कैश वाउचर में भी अगर दोनों पार्ट बता दो तो कोई दिक्कत हो जाएगी, नहीं जी कोई दिक्कत नहीं होगी, बट हमें मिनिमम साइड में काम करना है, जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लीस्ट जरूरी है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है सर, प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी वाउचर बनाए जाते हैं तो डेबिट क्रेडिट दोनों बताया जाता है। जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप किसी भी वाउचर को प्रिपेयर करते हो तो आप डेबिट भी बता देते हो, क्रेडिट बता देते हो, आप इतना ध्यान नहीं देते हो कि ये कैश वाउचर है तो छोड़ो कैश अकाउंट टू डिविडेंड क्यों करें, हम सीधा सीधा डिविडेंड बताते हैं, कैश तो ऑटोमेटिकली मान जाएगा, इतना दिमाग हम नहीं लगाते। हम कहते हैं भैया दोनों इंफॉर्मेशन दे दो, कंफ्यूजन की कोई चांस ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रिकॉर्ड करेगा, जो अल्टीमेटली जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो इतना दिमाग नहीं लगाएगा, और अगर उसके पास दिमाग है भी बट अगर उसने कोई गलती कर दी तो क्यों उस बात का रिस्क लेना। तो इसलिए हम डेबिट क्रेडिट दोनों बता के चलते हैं सभी वाउचर्स के अंदर। बट
कॉन्सेप्चुअली थ्योरेटिकली आपको ये पता होना चाहिए कि कैश वाउचर में हमें सिर्फ एक साइड बतानी होती है कि दूसरी साइड हमेशा कैश होता है, और नॉन कैश वाउचर में क्योंकि कैश नहीं है तो इसलिए हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, डेबिट भी कुछ और हो सकता है, कभी भी वो फिक्स नहीं रहेगा, और क्रेडिट भी कुछ और हो सकता है, मल्टीपल चीजें आ सकती हैं, कभी भी वो फिक्स नहीं रहेगा, इसलिए हम यहां पे दोनों चीजें अलग से बता के चलते हैं। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस है इसके बीच में, ठीक है। चलिए, तो कैश वाउचर्स आपके दो प्रकार के होंगे, एक डेबिट वाउचर, एक क्रेडिट वाउचर। क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, मैंने आपको क्लियरली लॉजिकली एक्सप्लेन कर दिया है। फटाफट से इसको कवर कर लेते हैं और इसका सैंपल देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कैश वाउचर्स। कैश वाउचर्स क्यों प्रिपेयर किया जाता है? आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शंस के लिए हम क्या बनाते हैं? कैश वाउचर बनाते हैं। कैश ट्रांजैक्शन क्या होगा? या तो आपके पास कैश रिसिप्ट्स होंगी या फिर कैश पेमेंट्स होंगी। तो मतलब मोटे मोटे तौर पे आप कह सकते हो कि कैश वाउचर आपके दो टाइप के होते हैं, एक होगा डेबिट वाउचर, एक होगा क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर कब होगा? जब आपको डेबिट ढूंढना है, क्रेडिट आपको पता है कि कैश है। और क्रेडिट वाउचर कब होगा? जब आपको क्रेडिट ढूंढना है, डेबिट आपको पता है कि कैश ही है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है डेबिट वाउचर। These are prepared for the transaction involving cash payments। डेबिट वाउचर में हम डेबिट ढूंढ रहे हैं क्योंकि क्रेडिट पता है कि क्या हो रहा है, कैश हो रहा है। और क्रेडिट कैश का मतलब क्या है कि क्रेडिट कैश की क्या हो रही है, पेमेंट हो रही है। डेबिट वाउचर में हमें डेबिट ढूंढना है कि किस अकाउंट को करें, क्यों? क्योंकि क्रेडिट का पता है कि कैश होगा, और क्रेडिट अगर कैश हो रहा है दैट मींस कि कैश कम हो रहा है, मतलब कैश की पेमेंट कर रहे हो आप। ये बातें आपने पीछे रूल्स वगैरह में सीख ली है, ठीक है। तो इसके किस तरीके के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं? तो जितने भी कैश पेमेंट के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे का सारा यहाँ पे एग्जांपल में आ जाएगा। जैसे कि फॉर कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, कोई भी सैलरी या रेंट आप पे करते हो, कैश पेमेंट करते हो, तो आपको पता है कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश तो पता ही है, अपने को डेबिट किसको करना है, सैलरी पे करेंगे तो सैलरी को, रेंट पे करेंगे तो रेंट को। तो ये हमारा डेबिट वाउचर का एग्जांपल है। फॉर कैश परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स आपने परचेज किया तो आप क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो परचेज अकाउंट को डेबिट करना है, ये हमें यहां से पता लगेगा। क्रेडिट तो क्या होगा, कैश, क्योंकि पैसा जा रहा है। कैश परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और कैश जा रहा है टू कैश। तो कैश तो पता ही है, डेबिट को करना है इन्वेस्टमेंट को, तो वो हम इस ट्रांजैक्शन से लेके जाएंगे डेबिट वाउचर में। अगला कैश परचेजेस फॉर फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट आपने खरीदा है, सपोज फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा टू कैश। कैश तो पता ही है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। डेबिट किसको करना है, फर्नीचर अकाउंट को, तो डेबिट वाउचर में हम उसको लिख के दिखाएंगे। नाउ कैश पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को आपने पेमेंट की तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। तो क्रेडिटर अकाउंट को जब आपने डेबिट किया तो यहां पे आपके डेबिट वाउचर में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर अकाउंट, पैसा तो गया, ये पता ही है। और फॉर डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक, तो बैंक में पैसा गया और कैश उतना कम हो गया, तो डेबिट आपको किसको करना है, बैंक में, क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है और कैश आपके पास से जा रहा है। कैश जा रहा है, इसको बताने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि हम डेबिट वाउचर बना रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हम डेबिट वाउचर में किसको डेबिट करेंगे, अपने बैंक को, ठीक है। तो ये मोटे तौर पे एग्जांपल था। एक एग्जांपल से भी आप पूरी बात समझ गए होंगे, बट स्टिल यहां पे कई सारे एग्जांपल दिए हुए थे जिसको हमने वन बाय वन समझ लिया है। अब बात करें कंटेंट्स की, कि किसी भी डेबिट वाउचर में क्या क्या चीजें होना अनिवार्य है। तो देखो, वाउचर आपको क्या बताएगा, किस दिन आप वाउचर बना रहे हो, डेट होना चाहिए, वाउचर का सीरियल नंबर होना चाहिए। ये तो दो एसेंशियल एलिमेंट हमने पीछे देख लिया था कि कोई भी वाउचर में डेट और सीरियल नंबर होना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि इससे ही आपको पता लगेगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन कब हुई है, कब उसको रिकॉर्ड करने के लिए आपने उसका वाउचर प्रिपेयर किया था। और कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी वाउचर को आपको ढूंढना होगा तो सीरियल नंबर होगा, तभी आप उसको ढूंढ पाएंगे। नाउ नेम ऑफ अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि डेबिट वाउचर बना रहे हैं तो हमें वो अकाउंट यहां पे चाहिए जिसको अपने को डेबिट करना है, तो उसका नाम होना जरूरी है। नाउ अगला आता है नरेशन। नरेशन का मतलब क्या है कि कभी भी किसी ट्रांजैक्शंस को जब आप ब्रीफ करते हो, उसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन देते हो, तो उसको हम कहते हैं नरेशन। मतलब कि आपने सैलरी पे की तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे नरेशन में बीइंग सैलरी पेड इन कैश। तो इस नरेशन से क्या समझ में आ रहा है कि हमने सैलरी की पेमेंट करी है और किसमें करी है, कैश में करी है। तो डेबिट वाउचर में आप नरेशन लिखोगे ये वाली चीज, जो कि एक एक्सप्लेन कर देगा कि ये क्या ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन कहना क्या चाह रहा है, वो आपको नरेशन में लिखना होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब क्या जो डेबिट करना है वो कितने अमाउंट से डेबिट करना है, वो अमाउंट होना जरूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि वाउचर हम किसके बेसिस पे बना रहे हैं, हम बना रहे हैं सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे, तो हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट एक होना चाहिए। जैसे कि कैश मेमो हो सकता है, कोई इनवॉइस हो सकता है, कोई पे इन स्लिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट कोई भी एक आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप वाउचर प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। ये सारी की सारी किसी भी वाउचर में कॉमन है। जब डेबिट वाउचर बनाएंगे तो किस अकाउंट को डेबिट करना है वो होना चाहिए, बाकी सारी चीजें सेम चलेगी। क्रेडिट वाउचर बनाएंगे तो किस अकाउंट को क्रेडिट करना है वो पता होना चाहिए, बाकी सारी चीजें सेम चलेंगी। जब आप ट्रांसफर वाउचर बनाओगे तो उस केस में दो बातें आ जाएंगी कि किस अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करना है, बाकी सारी बातें सेम चलेंगी, बाकी कुछ भी नया नहीं है, बाकी स्टैटिक चीजें, ठीक है। डेट, सीरियल नंबर होना नॉर्मल सी बात है। नरेशन, जिसमें ट्रांजैक्शंस को हल्का सा ब्रीफ किया जाता है, कितने अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट करना है और क्या सोर्स डॉक्यूमेंट है, क्यों आप ये वाउचर बना रहे हो, उसके पीछे का एविडेंस क्या है, वो आपके पास होना जरूरी है।
इन केस द सोर्स डॉक्यूमेंट इज नॉट अवेलेबल फॉर द ट्रांजेक्शन, अब अगर ऐसा है कि कोई सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, द रिसिप्ट पोर्शन ऑफ द डेबिट वाउचर इज फिल्ड एंड इज यूज्ड एज सोर्स डॉक्यूमेंट। अब ये बहुत अच्छी बात कह गया कि जो आपका ये डेबिट वाउचर है इसका फॉर्मेट देखिए कुछ इस प्रकार से होता है। इस फॉर्मेट में क्या है कि अभी आप ये वाला साइड छोड़ दो, इस वाले साइड को छोड़ दो, इसकी बात नहीं करते, ठीक है, इधर की बात करते हैं। नेम ऑफ द फॉर्म नॉर्मल सी बात है, एड्रेस लिख दिया, वाउचर नंबर क्या है, डेट लिख दिया, किसको डेबिट करना है वो अकाउंट आ जाएगा, यहां पे उसका अमाउंट आ जाएगा, यहां आप नरेशन लिख दोगे। उसके बाद स्टैम्प साइन करेगा कौन, मैनेजर, और स्टैम्प साइन करेगा कौन, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट ने साइन किया, मैनेजर ने उसको अप्रूव कर दिया। इतना ही होता है डेबिट वाउचर के अंदर, और इसके पीछे आप क्या लगा देते हो अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को, जो भी आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। अब आपसे कहा जा रहा है कि कोई ऐसा सिनेरियो है यहां पे जहां पे आप सपोज सैलरी पे कर रहे हो, अब आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तो कोई है नहीं, आपने सैलरी पे किया, जैसे हम कहते हैं कि वेज शीट बनाते हैं। अब वेज शीट अगर आपने नहीं बनाई हुई है, आपने सपोज राम को सैलरी पे की है, तो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास क्या होगा। अब अगर कैश में राम को आपने 10,000 रुपए दे दिए तो क्या प्रूफ है आपके पास, कोई प्रूफ नहीं है। तो इस सिचुएशन में प्रूफ कहां से लाएं, तो हम क्या करते हैं, इसी डेबिट वाउचर में यहां पे साइन करवाते हैं। किससे, हम बोलते हैं राम भैया तुम यहां पे लिखो कि रिसीव्ड हुआ 10,000 रुपए और नीचे साइन मारो, ताकि कल को तुम मुकर ना जाओ कि तुम्हें पैसे नहीं मिले, तुम्हें सैलरी नहीं मिली है। और इसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट के रूप में यूज करेंगे जब हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो इस सिचुएशन में, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि कई सिचुएशन ऐसे होंगे जहां पे हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तो हम वाउचर को ही सोर्स डॉक्यूमेंट मान लेंगे। ऐसा कब, जिसका एक एग्जांपल दिया हमें सैलरी का, तो इसको इसमें जो ये वाउचर का ये वाला पार्ट होगा जहां पे वो रिसीविंग देगा, मोटे तौर पे लिखेगा रिसीव्ड ₹10,000 और फिर वो साइन करेगा, तो इससे हम मान लेंगे कि उसको ये पैसा मिल गया है। और ये एक प्रकार का एविडेंस हो गया जो कि भविष्य में काम आएगा, चाहे वो टैक्स असेसमेंट में काम आए, चाहे ऑडिटर्स वगैरह मांग ले, चाहे कोई भी मांग ले, तो हम उसको एज अ प्रूफ यूज कर पाएंगे कि ये पेमेंट की गई थी और ये उसका एविडेंस है। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन बताई गई कि जब आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो उसके इसमें रिसिप्ट पोर्शन को आपको भरना है। बट अगर सोर्स डॉक्यूमेंट है तो क्या इसको भरने की आवश्यकता है, इसको भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक और ट्रेडिशनल चीज आई, इफ द नेट अमाउंट ऑफ डेबिट वाउचर इज 5,000 और मोर, मतलब कि जो आपका डेबिट वाउचर है, ये जो वाउचर बना रहे हैं ये 5,000 या उससे ज्यादा का है, और रेवेन्यू स्टैंप ऑफ ₹1 इज अफिक्स्ड एंड द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन रिसीविंग द पेमेंट आर ऑब्टेन्ड अक्रॉस द रेवेन्यू स्टैंप, मतलब कि अगर जो रिसीव करने वाला व्यक्ति है, हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, हम उससे रिसीव करवा रहे हैं, और जो रिसीव करवा रहे हैं उसको हम 5,000 से ज्यादा रुपए दे रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने भी कहा कि हम 10,000 रुपए दे रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, हमें एक रेवेन्यू स्टैंप लेकर आना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस से। आपने देखा होगा चिट सा होता है जो कि पोस्ट ऑफिस में मिलता है, उस चिट को आप यहां पे चिपकाओगे और जो ये साइन करेगा उसको बोलोगे आप इस पे क्रॉस साइन करो, मतलब कि साइन ऐसा होना चाहिए जो कि यहां से चल के यहां तक जाए, इस रेवेन्यू स्टैंप के ऊपर भी साइन होगा। तो ये पुराने जमाने की चीज है, आप खुद सोचो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी चीजें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। सर क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि जब भी ऐसी कोई पेमेंट होती है तो वो कैश में तो आज के टाइम पे होती नहीं है। अब अगर पेमेंट आप करते हो कैसे, ऑनलाइन मोड में, तो जो आपका बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट है, वहां पे आपको दिख जाएगा कि आपने राम को कितना पैसा दिया है, क्योंकि वहां पे राम के नाम से आ रहा होगा, आपने श्याम को कितना पैसा दिया है। तो ये अपने आप में क्या बन गया, एक सोर्स डॉक्यूमेंट। ये बैंक स्टेटमेंट क्या बन गया आपका, एक सोर्स डॉक्यूमेंट, और इसके बेसिस पे आप वाउचर को प्रिपेयर कर ले। तो कोई भी रिसीव करने ऐसे आता नहीं है, कोई ऐसे साइन करता नहीं है, ना ही हम रेवेन्यू स्टैंप की हमें जरूरत पड़ती है। बट क्या ये रूल नहीं है, बिल्कुल रूल है। क्या ये इंडिया में चलेगा, बिल्कुल चलेगा, अगर आप इस प्रथा को अभी भी फॉलो करोगे तो। जिन जगहों पे ऐसा फॉलो हो रहा है उन जगहों पे इस टाइप की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है कि अगर आप किसी को 5,000 रुपए से ज्यादा, 5,000 या 5,000 रुपए से ज्यादा अगर आप पे करते हो तो वो रिसीविंग करेगा, लेकिन रिसीविंग जो होगी वो रेवेन्यू स्टैंप के ऊपर भी आनी चाहिए, मतलब साइन उसका दोनों के ऊपर होना चाहिए, जो कि एक प्रूफ यहां पे सर्व करेगा। अदरवाइज ये प्रूफ के रूप में आप इसको यूज नहीं कर पाओगे, ये पेपर आपका यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज बता दी कि प्रैक्टिकली इसका यूज रियल लाइफ में आज के टाइम पे है नहीं, बट स्टिल अगर कोई कर रहा है या कहीं पे हो रहा है तो उस केस में इस चीज को फॉलो किया जाना है। क्या इसकी जरूरत सर क्रेडिट वाउचर में मिलेगी क्या, नहीं, क्यों कि क्रेडिट वाउचर में तो आपको पैसे मिल रहे हैं ना, आप तो उसको रिकॉर्ड करोगे ही करोगे। उस केस में तो जो डेबिट वाउचर सामने वाला व्यक्ति बनाएगा, जो आपको पैसे दे रहा है, उसकी जिम्मेदारी है रिसीविंग लेना। आपको तो पैसा मिल गया, बात खत्म हो गई, आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड करोगे ही करोगे। पर जब आपने पैसा दिया है किसी को तो आपके पास प्रूफ होना जरूरी है, क्योंकि सामने वाला बंदा आपसे लड़ लेगा। अगर आपको पैसा मिल रहा है तो प्रूफ रखने की जिम्मेदारी किसकी है, जो पैसा दे रहा है, जो सामने वाला व्यक्ति है वो प्रूफ रखेगा, आपकी जिम्मेदारी वहां पे नहीं रह जाती है। ठीक है, तो ये मोटे तौर पे डेबिट वाउचर का कॉन्सेप्ट है। ये रिसीव वाला पार्ट जो है ये क्रेडिट वाउचर में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ डेबिट वाउचर में आता है, क्योंकि आपने पेमेंट की है तो प्रूफ रखने का जो ओनस है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऊपर है। नाउ क्रेडिट वाउचर के अंदर क्या होगा, तो क्रेडिट वाउचर की कुछ ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट वाउचर का मतलब क्या है कि आपको क्रेडिट ढूंढना है, डेबिट तो आपको पता है कि क्या होगा, कैश। डेबिट क्या होगा आपका, कैश, क्योंकि आपको कैश
रिसीव हुआ है, कैश रिसिट्स की बात की जा रही है। एग्जांपल के तौर पे आपको कोई भी इनकम मिला, कमीशन मिला, इंटरेस्ट मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो कैश तो डेबिट होगा, वो तो पता ही है। अपने को क्या ढूंढना है कि क्रेडिट किसको करना है, तो हम कमीशन क्रेडिट करेंगे, इंटरेस्ट क्रेडिट करेंगे। कैश में आपने गुड्स को बेचा, कैश में आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा, कैश में आपने फिक्स एसेट को बेचा, कैश आपको डेटर से मिला, कैश डेटर से मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो डेटर को क्रेडिट करना ये देखने वाली बात है, कैश तो डेबिट होगा ही होगा क्योंकि ये कैश रिसिट्स की बात हो रही है। आपने पैसा बैंक से निकाला तो कैश आपका आ जाएगा कैश डेबिट और बैंक आपका हो जाएगा क्रेडिट। तो क्रेडिट किसको करना है अपने को, बैंक को। ये हम बात लिखेंगे कहां पे, क्रेडिट वाउचर के अंदर। ठीक है, नाउ कंटेंट क्या है, सेम टू सेम, डेट होना चाहिए, सीरियल नंबर होना चाहिए। यहां पे बस चेंज किया हो जाएगा कि किस अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है वो आपको पता होना चाहिए, वो आप क्रेडिट वाउचर में लिखोगे। नरेशन सेम, नेट अमाउंट क्या है वो सेम, और सोर्स डॉक्यूमेंट आपका यहां पे भी होगा। यहां पे ये सिचुएशन नहीं आएगी कि सोर्स डॉक्यूमेंट ना हो और आप जो आपका वाउचर है उससे आप काम चला लोगे, उसी वाउचर को सोर्स डॉक्यूमेंट बोलोगे। ऐसी सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ डेबिट वाउचर में आती है, क्रेडिट वाउचर में नहीं आती। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर को आपको डेबिट नोट या क्रेडिट नोट से मिक्स नहीं कर देना। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एक सेपरेट सोर्स डॉक्यूमेंट है और डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर एक टाइप का वाउचर है जो कि कैश ट्रांजैक्शन के केस में बनाया जाता है। ठीक है, फॉर्मेट में क्या होगा सर, फॉर्मेट में कुछ भी नहीं है। यहां पे कंपनी का नाम और एड्रेस डाल दो, यहां सीरियल नंबर लिख दो, यहां डेट लिख दो। उसके बाद किसको आपको क्रेडिट करना है उसका नाम लिख दो, जो भी फर्नीचर अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट कुछ भी है। क्या उसकी नरेशन है वो नरेशन लिख देंगे, जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शंस की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। कितना अमाउंट है वो अमाउंट लिख दिया जाएगा, अकाउंटेंट साइन करेगा, मैनेजर साइन करेगा, काम खत्म। ठीक है, तो ये बेसिक कंटेंट है जो किसी के अंदर भी होना चाहिए। 6 बातें लिखी हुई है, 6 बातों को किसी भी ऑर्डर में आप डिजाइन कर सकते हो अपने वाउचर के अंदर। ये वाउचर इंसान मतलब फर्म जो है, जो कंपनीज है वो खुद बनाती है, इसका कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं है। मोटे मोटे तौर पे ये 6 जानकारियां उसके अंदर होनी चाहिए, 6 जानकारियां उसके अंदर है तो वो वाउचर आपका कंप्लीट माना जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कैश वाउचर। हमने कैश वाउचर को पूरे तरीके से समझ लिया है, जो कि एक पार्ट था वाउचर का। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे किसकी, नॉन कैश वाउचर की।